थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी सना करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, तमाम बातों के लिए खुदावन जी। और लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, आपकी हजूरी के लिए, तमाम बातों के लिए, तमाम भलाई के कामों के लिए। आपने हमें चुना ठहराया ताकि हम 100 गुना फलों को लेकर आने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते और आपकी हजूरी में आ जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हॉली स्पिरिट। वेलकम हॉली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं तमाम बातों के लिए, तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपके हजूरी में आते हैं खुदावन जी। हर एक पाप और गुनाह की आपसे माफी मांगते खुदावन जी। हर एक उस शब्द के लिए जो खुदावन हमने अगर बुरा बोला खुदावन किसी के लिए भी या आपके लिए खुदावन जी, हम माफी चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने रुजिस मौजान बदन को, अपनी जिंदगी को आपके आगे सरेंडर करते हैं परमेश्वर। हम अपनी आत्मा को तैयार करते हैं परमेश्वर, आपके वचन को रिसीव करने के लिए खुदावन जी, उस पर चलने के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर एक बात के लिए धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आप महान परमेश्वर, आप भले परमेश्वर, आप सामर्थ्य परमेश्वर, आप जलाली परमेश्वर, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाले परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान खुदावन आपकी हजूरी में आ जाते हैं। सर्वशक्तिमान खुदावन आपकी हजूरी में आ जाते हैं। प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह मांग लेती हूँ, आपकी सामर्थ मांग लेती हूँ इस समय के ऊपर खुदावन। तमाम सुनने वाले उन मसीह बहन भाइयों को तेरे पाक लोहू में कवर करती हूँ खुदावन जी। खुद को तेरे पाक लोहू में कवर करती हूँ, अपनी फैमिली को तेरे पाक लोहू में कवर करती हूँ, मेरे जीवन से जुड़े तमाम उन मसीह बहन भाइयों को तेरे पाक लोहू में कवर करती हूँ, मिनिस्ट्री को तेरे पाक लोहू में कवर करती हूँ, होप टीवी इंडिया को तेरे पाक लोहू में कवर करती हूँ, होप ऑफ इटर्नल लाइफ चर्च को तेरे पाक लोहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं तमाम कलीसिया को तेरे पाक लोहू में कवर करती पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सचमुच तू भला परमेश्वर है। हम तेरी भलाइयों को याद करते हैं और हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरे नाम में शुक्रगुजारी करते हैं तेरी खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। यीशु नाम से मांग लेते हैं इस प्रार्थना को, आमेन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। और आज जो वचन है, जो सीरीज का 3rd पार्ट है, मतलब दशवांश, जो पूरी तरह से संपूर्ण दशवांश देना और ऑफरिंग्स को देना। आपको फर्क समझना है कि संपूर्ण दशवांश मतलब होल टाइट किसको कहते हैं और ऑफरिंग्स किसको कहते हैं, और थैंक्स गिविंग की जो भेंटें हैं जो वो कौन सी होती हैं, और दान की जो निकाली गई राशि होती है वो कौन सी होती है। बहुत से मोस्टली लोग हैं वो कंफ्यूज होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि ऑफरिंग क्या होती है, दान क्या होते हैं, थैंक्स गिविंग के लिए कौन सी हमें भेंट निकालनी है। वो सब कुछ मिक्स करके जो है ना वो दे देते हैं परमेश्वर के घर में, क्योंकि वो ये समझते हैं कि नहीं परमेश्वर के घर में तो जा रहा है। नो। और बहुत से लोग हैं अपनी फैमिलीज का इकट्ठा टाइट वगैरह करके जो भी होती है भेंटे, वो सब एक ही नाम से अपनी पूरी फैमिली के नाम से वो निकाल कर परमेश्वर को देते हैं। पर बहुत सी ऐसी बातें हैं, ये जो रीजंस हैं ये आपको ब्लेसिंग्स लेने से रोकते हैं। ये रीजंस आपको रोकते हैं कि आप वो ब्लेसिंग्स लेने ना पाए। हालेलुया। और मैं आज इन्हीं डिफरेंसेस को, इन्हीं सोचों को आपको बताने आई हूं कि ये सोचें आपकी गलत हैं, ये बातें आपकी गलत हैं, ये थिंकिंग आपकी गलत है कि जो आप परमेश्वर के लिए सोचते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को अपने मुताबिक सोच रहे हैं। आप परमेश्वर को जो इसका वचन है उसको तोड़ मरोड़ कर उसके मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि इसमें क्या फर्क पड़ जाता है कि अगर हम परमेश्वर को इस ढंग से दें। हालेलुया। मैं बात कर रही हूँ, सीरीज हमने स्टार्ट की है कि दशवांश जो होल टाइथ एंड ऑफरिंग है उसका ये 3rd पार्ट है। इसमें मैं आज आपको बताऊंगी, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि ये विधि कैसे चली थी, इसका क्या मतलब है, कैसे अब्राहम, अयूब, दाऊद इस विधि के जरिए ब्लेस थे,
क्यों लोग ये सोचते हैं कि पुराने नियम में ही ये सब बोने के लिए कहा गया और नए नियम में नहीं? बिल्कुल, नए नियम में भी हमें ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हमें दशमांश देना है। और मैं ये भी आपको बता चुकी हूँ कि मिनिस्ट्रीज किस तरह से जो है इस सोच के मुताबिक जो है कलीसिया को प्रचार कर रही है। और आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका दशमांश किस चर्च में जा रहा है। आप दशमांश को बो रहे हैं तो वो किस लिए बो रहे हैं, ऑफरिंग्स को दे रहे हैं तो वो किस लिए दे रहे हैं। हालेलुया। और मैंने कल आपसे ये बात डिस्कस की थी कि किस तरह से हम लुटेरे ठहरते हैं परमेश्वर के घर में अगर हम दशमांश को नहीं देते हैं। हालेलुया। सो संपूर्ण दशमांश हम कैसे देते हैं, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। संपूर्ण दशमांश आपको मैं 4 कंडीशंस बताऊंगी कि इस कंडीशंस में आपको दशमांश देना है। हालेलुया। सबसे पहले कि आपको कुल आमदनी का जो 10वां हिस्सा है वो निकाल देना है। टोटल जितनी भी आप अर्निंग करते हैं, आपकी सैलरी है, आपकी बिजनेस से, जॉब से या किसी भी कमाई से या डेली की आपकी वेजेस है कोई, तो उस कमाई में से आपको 10वां हिस्सा निकालकर अलग रखना है। हालेलुया। एंड सेकंड थिंग कि आपको दशमांश दूसरी भेंटों से अलग रखना है। कुछ लोग उन भेंटों में ही दशमांश को मिक्स कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जिस भी चर्च में जाते हैं उस चर्च में भेंट देते हैं। आप उस चर्च में हर तरह की भेंट दे सकते हैं, थैंक्स गिविंग की भी दे सकते हैं। अगर आप उस कलीसिया को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप वहां पर अपनी भेंट दे सकते हैं। हर तरह से वो भेंट दे सकते हैं परमेश्वर के लिए, उस चर्च के लिए, उस मिनिस्ट्री के लिए, उन कामों के लिए। पर जो 10वां हिस्सा है, आपको ये जरूरी नहीं कि किस चर्च में आप जा रहे हैं वहां पर देना है। आपके लिए ये देखना जरूरी है कि वो 10वां हिस्सा आपको वहां बोना है जहां पर आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है। और आप जिस चर्च से जुड़े हैं, क्या आप आत्मिक उन्नति वाले उस चर्च से जुड़े हैं जहां पर आपके लाइफ में रिवॉर्ड आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही है और आपका बोया हुआ फल लेकर आ रहा है। हालेलुया। सो दशमांश को कभी भी किसी भी चर्च में हर जगह नहीं दे देते। दशमांश को उस जगह देते हैं जहां पर, क्योंकि वो 10वां हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर का है। हालेलुया। वो किसी का नहीं है। भेंट किसको कहते हैं? एक थैंक्स गिविंग की, धन्यवाद की भेंटें होती हैं। दान राशि की भेंट अलग होती है। आपको अलग अलग पेपर्स में उस पॉकेट में उसमें से निकालना है और वो अलग अलग आपको पेपर में इन्वॉल्व में डालने हैं। पर जो 10वां हिस्सा है, जब भी आमदनी आती है, आपकी कमाई आती है, उसमें से 10वां हिस्सा निकालना है परमेश्वर के लिए। और कभी भी याद रखें, उस 10वें हिस्से को आपको रिप्लेस नहीं करना है। ये नहीं देखना कि परमेश्वर मेरी ये जरूरतें हैं तो मैं ये इस मंथ जो है ये ले लेता हूं, इसको खर्च कर देता हूं, मैं अगले महीने तुझे डबल करके ना ये जो अभी ले रहा हूं मैं वापस कर दूंगा। या फिर आपका कहीं ना कहीं वो 10वां हिस्सा खर्च हो रहा है किसी ना किसी रीजन से, आपको उसे छेड़ना ही नहीं है, टच ही नहीं करना है। या बाद में कोई डिसीजन नहीं लेना है कि पहले आप बाकी खर्चे कंप्लीट करें और फिर 10वां हिस्सा निकालें। नो, आपको 10वां हिस्सा, सबसे पहले 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए निकाल देना है। और बाकी की बात कि आपके लिए रह जाती है फिर वो भेंटें धन्यवाद की, दान राशि की और जो भेंटें हैं। हाँ, और थर्ड बात कि कई लोग सोचते हैं कि जो 10वां हिस्सा है वो हम पूरा 10वां हिस्सा दे कि या फिर इसको थोड़ा सा हम मल्टीप्लाई करके या उसमें और ऐड करके दे सकते हैं। बिल्कुल, आप उसे थोड़ा सा और बढ़ाकर भी दे सकते हैं। हालेलुया। आपकी अगुवाई हो रही है, आपने 10वां हिस्सा निकाल दिया, पर आप चाहते हैं कि और 10वें हिस्से में मैं कुछ मिला दूं, तो आप उसे दे सकते हैं, बो सकते हैं परमेश्वर के लिए। पर याद रखें, जो 10वें हिस्से में ऐड कर रहे हैं या जो 10वां हिस्सा है, उसे कभी भी थैंक्स गिविंग की भेंट में नहीं मिलाना है, दान राशि में नहीं मिलाना है, मिनिस्ट्री के कामों में नहीं मिलाना है। सिर्फ और सिर्फ ये 10वां हिस्सा परमेश्वर का है, आपको परमेश्वर को देना है। हालेलुया। एंड थर्ड थिंग कि आपको दशमांश उस चर्च में देना है जहां आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, जहां आपको स्पिरिचुअल रोटी मिल रही है, जहां आपकी तरक्की हो रही है, वचन को सुनकर, प्रेयर के जरिए या वर्शिप के जरिए, या उस जगह पर परमेश्वर की जहां हजूरी है वहां आपको आत्मिक उन्नति मिल रही है, वहां आपको अपना 10वां हिस्सा बोना है। हालेलुया। एंड फोर्थ थिंग कि
आपको दशवांश व्यक्तिगत नाम से बोना है। कभी भी पूरी की पूरी फैमिली का आप उस नाम से इन्वेल्व नहीं बोएंगे। मान लीजिए आप हस्बैंड और वाइफ कमाते हैं तो हस्बैंड 60 गुना बो सकता है और वाइफ 40% बो सकती है। अब आप कहेंगे कि क्या एक वाइफ के साथ नाइंसाफी हो रही है, वो कम बो रही है और हस्बैंड ज्यादा? नो, क्योंकि वो जो हस्बैंड को प्रभुता मिली गई है, उसे प्रभुता मिली है अपनी वाइफ के ऊपर, और उसके ऊपर उसके हस्बैंड के ऊपर मिली है परमेश्वर को प्रभुता। हालेलुया। और वो हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही बिजनेस कर रहे हैं और पूरा का पूरा टाइट उन दोनों का मिलकर परमेश्वर के घर जा रहा है। पर कुछ लोग क्या है, कुछ माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों के नाम का, अपने नाम का, मान लीजिए एक घर में ऑनर है, मालिक है, कमाने वाला, आपके फादर हैं या आपके हस्बैंड है, वो कमा रहे हैं सिर्फ, और एक हाउस वाइफ है आप, या और आपके बच्चे भी अभी छोटे, कुछ नहीं करते। पर आप सोचेंगे कि मैं अपनी कमाई का कौन सा हिस्सा अपने नाम का कैसे निकालूं? आपके जो हस्बैंड है, आपके जो फादर हैं, वो अपने नाम का ही निकालें और आपके बच्चों के नाम का वो अलग इन्वेल्व निकालें। हालेलुया। क्योंकि उनके नाम का, क्योंकि हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर तो हम ये नहीं है ना, हम अपने स्वर्ग में भी अपने आत्मिक उन्नति कर सकते हैं, आत्मिक परिवारों को साथ लेकर जा सकते हैं। पर अगर आप अपने व्यक्तिगत, अपने पर्सनल तौर पर आप उस चीज को बोएंगे तो वो आपकी लाइफ में फल लेकर आएगा। आपके बच्चों का आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं है, आपका इंटरफेयर उनकी लाइफ में नहीं है, तो आपको अपना बोना है, उनको अपना बोना है। हालेलुया। कभी भी उसे मिक्स नहीं करना है या इकट्ठा नहीं करना है। आपको अपनी वाइफ का अलग इन्वेल्व निकालना, 10वां हिस्सा, बच्चों का अलग निकालना, अपना अलग निकालना। हालेलुया। सो मलाकी 3 उसकी 11 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आपका बोया गया कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपको बहुगुणित आपके लाइफ में होगा। मल्टीप्लाई आशीषी जो है, ब्लेसिंग्स जो है, वो परमेश्वर यहोवा की ओर से आपकी लाइफ में आएगी। वो आपकी जो आपने जो बीज को बो दिया है वो कभी नष्ट नहीं होगा, निष्फल नहीं होगा, वो फल लेकर आएगा, क्योंकि आप अपनी कमाई के उस कमाई में से उस बीज को बो रहे हैं। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हमेशा दशवांश परमेश्वर का आपका सबसे पहला काम है कि परमेश्वर के लिए निकालें उस बीज को। अगर आप विश्वास के साथ, प्रेम के साथ परमेश्वर की हजूरी में बोते हैं तो आप परमेश्वर में उन्नति करेंगे। आपका वो बोया गया बीज आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा। हालेलुया। एंड फर्स्ट इतिहास 29 उसका 14 वर्स हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है, कि हम को इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथों से पाकर तुझे दिया है। दाऊद यहां पर कह रहा है कि हम तुझी से तो पाते हैं, हम तेरे हाथों से ही तो लेते हैं और तुझे से पाकर हम तुझे देते हैं। हालेलुया। और अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले, मतलब अपनी इच्छा से परमेश्वर हमें वो भेंट देने की शक्ति देता है कि हम बो सके। बहुत से लोग हैं जो आशीषित नहीं हैं, जो ब्लेस नहीं हैं। किस वजह से? क्योंकि वो बो नहीं रहे हैं। उनकी लाइफ में बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, बहुत से श्राप हैं। किस वजह से? क्योंकि वो बो नहीं रहे हैं। वो ये नहीं समझते दशवांश होता है, वो परमेश्वर के लिए है, वो परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर का उस आज्ञा का हमें सम्मान करना है कि परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि तुम सारे के सारे दशवांश मेरे भंडार में, मेरे घर में ले आओ, ताकि किसी भी भोजन वस्तु की कमी न रहे, ताकि किसी भी शारीरिक भोजन वस्तु की, आत्मिक भोजन वस्तु की कमी न रहे। हालेलुया। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो
कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर खोलता हूं और तुम्हारे ऊपर अपरंपार वर्षा करता हूं। आप लोग अगर सच्चे हृदय से उस हृदय का खतना कर चुके हैं, उस हृदय को बदल चुके हैं, उस हृदय को परमेश्वर के आगे दे चुके हैं, इस शरीर को परमेश्वर के आगे दे चुके हैं, आप सब कुछ परमेश्वर को सरेंडर कर चुके हैं, तो परमेश्वर में जब आप सच्चे हैं, वफादार हैं, विश्वास से चल रहे हैं, वचनों पर चल रहे हैं, उसके फलों से भरे हुए हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो आपका बोया गया फल लेकर आता है। वो फल लेकर आता है, आपका 10वां हिस्सा फल लेकर आता है। मान लीजिए आप 1000 यूरो कमाते हैं, 1000 यूरो में से आप 100 यूरो परमेश्वर को दे रहे हैं और 900 आपके पास बच गए। इन 900 में से अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, आपका दिल करता है कि मुझे और परमेश्वर के काम करने हैं, तो आप परमेश्वर के लिए थैंक्स गिविंग की भेंट अलग निकाल सकते हैं, परमेश्वर के लिए दान राशि अलग निकाल सकते हैं। पर याद रखें, कभी भी इन सब चीजों को मिक्स करके आपको परमेश्वर को नहीं देना। दान अलग है, धन्यवाद की भेंटें अलग हैं और दशवांश अलग है। किसी आप क्रूसेड पर जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, किसी और पास्टर के प्रचार को सुन रहे हैं, वहां पर आप गए हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप वहां पर भी खुदा के कामों के लिए बोल सकते हैं। अगर आप वहां पर देख रहे हैं कि यह आत्मिक उन्नति करने वाली चर्च है, आत्मिक लोग हैं और आत्मा से भरा हुआ वो पास्टर है जो प्रचार कर रहा है, आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, पर अपना 10वां हिस्सा वहां जाकर नहीं बोना है। 10वां हिस्सा वही बोना है जिस चर्च में आपकी उन्नति हो रही है और जिस खुदा के दास के पीछे भी आप चल रहे हैं, उसके वचनों को सुन रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से दास खड़ा किया गया है और वहां पर उस चर्च में जाने से आपकी उन्नति हो रही है। हालेलुया। आत्मिक उन्नति हम उसे कहते हैं जब हम पहचानते हैं, हमारे अंदर फ्रूट दिख रहे हैं और परमेश्वर के जो लोग हैं दूसरे, वो हमें देखते हैं और देखते हैं कि तू ऐसे कैसे बदल गया, तेरी जिंदगी में ये सब काम कैसे हो गए, तू इतना प्रेयरफुल हो गया, तूने सब बुरी चीजें, सब बुरी बातें, सब बुरे काम छोड़ दिए और आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो रही है। वो क्यों? क्योंकि हमारी आत्मिक उन्नति हो चुकी है। जब हम याद करें कि जब हम परमेश्वर में अभी आए भी नहीं थे तो हम कैसे थे, और जैसे ही हम परमेश्वर में आए, हमने बपतिस्मा लिया, हमने उद्धार की आत्मा को ग्रहण किया, तो हम कैसे बदल गए, हमारा दिल बदल गया, हमारी सोचें बदल गई, क्योंकि सब कुछ अब हमारे लिए क्या मकसद है? परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बनकर हमारे लिए आए। वो कंगाल बने ताकि हम धनी हो जाएं। और सचमुच हम लोगों को धनी होना हमारा ये अधिकार है, अथॉरिटी है ये हमारे पास कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में अमीर हैं। वक्त में हम अमीर हैं, शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हो, तो तुम पिता के पास उस स्वर्ग की मिरास को फॉलो कर रहे हो। तुम वहां पर तुम्हारे घर बने हुए हैं और उन घरों में तुम्हारे लिए जगह ठहराई गई है। प्रभु ने कहा, जो मेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह पर विश्वास लाता है, जो उसके पीछे चलता है, जो उसके नाम से मुझसे मांगता है, मैं उसे देता हूं। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे नाम से भी मांगते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में करता हूं, और अगर तुम मेरे नाम से पिता से मांगते हो तब भी तुम पाते हो, क्योंकि पिता में पुत्र है और पुत्र में पिता। इस डिफरेंस को परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें सिखाया। वो हमारे पास उद्धार की आत्मा को छोड़कर गए, हम एक नई सिरे की आत्मा से भरकर गए, ताकि हम जान पाए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं। उनका पिता, हमारा पिता हमसे क्या चाहता है? पिता हमसे चाहता है कि हम उन आज्ञाओं को, उन वर्सेस को, उन वचनों को फॉलो करें जो जिंदा वचन प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले, जो यहोवा के मुंह से निकले। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन ही सब कुछ था, सब कुछ वचन था। और
नए नियम में प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में आए, हमारे उद्धारकर्ता बनके। उन्होंने सब कुछ वो दुख सहे हमारे लिए, सब शर्मिंदगियों को, कर्सिस को अपने ऊपर लिया हमारे लिए, कंगाल बने हमारे लिए, जख्मों को लिया हमारे लिए, उस लहू को बहाया हमारे लिए, ताकि हम उद्धार को पाएं। और प्रभु यीशु मसीह यही तो चाहते हैं कि हर एक रूह बचे। हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है कि हमें परमेश्वर के वचन को बताना है, हाँ भाई आज्ञा को बताना है, और हम लोग उसे तोड़ मरोड़ कर अपने जीवन में उसको चलाएं, क्योंकि हम अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, हम अपने आप को वैसा बनाना चाहते हैं जैसा हमें अच्छा लगता है, हम अपने आप को वैसा प्रचारक बनाना चाहते हैं जैसा हमें अच्छा लगता है, हम वैसी लाइफ जीना चाहते हैं, वैसी हम मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, वैसे हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, हम सब कुछ वैसा विश्वासी बनना चाहते हैं जैसे हम चाहते हैं। हमें वैसा नहीं बनना है, हमें वैसा बनना है जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हमसे। प्रभु यीशु मसीह हमें दशवांश के बारे में क्लियरली बता रहे हैं कि तुम लोग जो नहीं बोते हो, तुम लूटते हो मुझे, लूटते हो मेरे लोगों को भी। तो हमें बोने की जरूरत है। क्या हम अपनी प्रेयर लाइफ का एक 24 घंटों में से कुछ घंटे परमेश्वर को दे पाते हैं? क्या हम जो बहुत ज्यादा थक चुके हैं, बहुत ज्यादा निराश हो चुके हैं, हम उस हालात में परमेश्वर को पुकारते हैं? वो समय हम परमेश्वर को दे रहे हैं? क्या हम खुदा के नाम में प्रचार को लेकर जा रहे हैं? आज अगर पैराडाइमिक पीरियड चल रहा है, क्या आप घर पर बैठकर भी परमेश्वर के बारे में नहीं बता सकते? कॉल करके किसी की लाइफ को नहीं बता सकते, मैसेज पर किसी को नहीं बता सकते हैं। किसी भी रूह को बताने के लिए हमें कोई बहाना नहीं चाहिए कि हमारे पास ये सोर्स नहीं अवेलेबल है, ये सोर्स अवेलेबल नहीं है। प्रभु यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि विश्वास को वो आपकी ब्लेसिंग का रीजन परमेश्वर बता रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई मिनिस्ट्री अगर इस बारे में प्रचार कर रहे तो वो लालची है? हम कैसे प्रचार कर सकते हैं कि अगर वो कोई मिनिस्ट्री आपको परमेश्वर के दशवांश के बारे में बताए तो वो इस कंडीशन में लालची है? प्रभु आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, आपका उद्धार करता परमेश्वर। अगर आप इस वचन को, इस आज्ञा को नहीं फॉलो कर रहे तो आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता एक्सेप्ट नहीं किया है। आपने प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना ही नहीं सीखा है। एक नए विश्वासी के लिए बारे में तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि एक नया जन्मा बच्चा है, उसे नहीं पता है कि उसकी तमाम जरूरतें उसके माँ बाप पूरे कर रहे हैं। हालेलुया। और इसी तरह से हमारा परमेश्वर हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करता है। पर एक उस नए विश्वासी के बारे में हम कह सकते हैं कि हाँ, अभी तक इसको नहीं पता कि बोना क्या है, सत्य क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, पर वो भी सीख रहा है। और अगर इस कंडीशन की, सीखने की कंडीशन में उसकी डेथ हो जाती है, वो उद्धार पाएगा, बिल्कुल उद्धार पाएगा। पर अगर उस विश्वासी के बारे में हम कहें जिसमें सत्य की आत्मा भरी है, वो सीख भी चुका है, समझ भी चुका है, इतना परिपक्व और बड़ा हो चुका है वचन में, वो इतना बड़ा हो चुका है वचन में, सब कुछ सीखने और समझने की ताकत उसके अंदर आ चुकी है। परमेश्वर ने उसकी लाइफ को इतना ज्यादा ब्लेस कर दिया है, वो विश्वास से भर गया। चौथे और तीसरे और चौथे लेवल के स्तर पर वो उस लेवल पर आ चुका है विश्वास के। और फिर भी अगर वो दशवांश ना दे तो वो मूर्ख है, वो उद्धार की आत्मा से रहित है, और वो लोग उद्धार नहीं पाएंगे। वो लोग उद्धार नहीं पाएंगे जो अपने मुताबिक कहते कि क्या फर्क पड़ता है अगर हम इतना पैसा इकट्ठा दे दे, इतना पैसा यहां कर दे, इतना पैसा वो कर दे। नो, या किसी के लिए ये मैटर नहीं करता कि कोई बहुत अमीर इंसान है, वही दशवांश देगा, वही भेंटे देगा, वही काम करेगा। मैं कहती हूँ जितने ज्यादा आप कंगाल है, जितने ज्यादा आप गरीब है, आप दशवांश को बोना सीखें। एटलीस्ट आप दशवांश तो दे सकते हैं ना। प्रभु ने बहुत थोड़ा सा मांगा है, उन्होंने 50% नहीं मांग लिया आपसे, पूरा का पूरा 100% नहीं मांग लिया आपसे कि सब कुछ मुझे दे। प्रभु का राइट है आपके ऊपर, जैसे माँ बाप का बच्चों के ऊपर होता है और बच्चों का माँ बाप के ऊपर होता है। मान लीजिए आपको, और मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगी कि एक तो हुई ना कि आमदनी में से 10वां हिस्सा निकालना। आप 10वां हिस्सा हर उस गिफ्ट में से निकालें। मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, वो फैक्ट्री में या कंपनी में काम कर रहा है, और उस फैक्ट्री में या कंपनी में उसे गिफ्ट्स भी मिलते हैं, उसे एक्स्ट्रा ऑफरिंग्स, एक्स्ट्रा मतलब वो मनी भी मिलती है, बोनस भी मिलता है। तो आप कहेंगे कि नहीं, प्रभु ने तो कहा है कि आमदनी का 10वां हिस्सा दो। नो, आपको आमदनी का 10वां हिस्सा भी निकलना, और जो एक्स्ट्रा ऊपर से कमाई आ रही है और सोर्सेज आ रहे हैं, उसका भी 10वां हिस्सा आपको प्रभु को देना है।
मैं आपको ये आज फर्क बता रही हूं क्योंकि बहुत से लोग इन चीजों को, इन बातों को नहीं जानते हैं और वो 10वां हिस्सा अपने मुताबिक बोते हैं और वो ब्लेस फिर भी नहीं होते। उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज वर्शिप में शामिल होती है, प्रेयर में अच्छी तरह से शामिल होती है, प्रेयर वॉरियर एक बहुत अच्छे वो योद्धा है प्रार्थना करने वाले, फिर भी वो बीमार है, फिर भी वो परेशान है, फिर भी श्राप कर्सेस उनकी लाइफ में है, डेथ उनके घरों में चल रही है। क्यों? फिर भी डिवोर्स, वो बीमारियां जो वंशावल है उनकी लाइफ में चल रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो विश्वास को सही तरीके से बोना नहीं सीखे हैं। आपको अपनी लाइफ का हर वो चीज, हर वो पार्ट, चाहे ऊपर की कोई भी कमाई है, कोई भी गिफ्ट है, उसमें से आप 10वां हिस्सा दे सकते हैं। आपको देना है। मान लीजिए आज आपके माँ बाप ने आपको बड़ा कर दिया, अब आप बड़े हो गए हैं, आप अपने माँ बाप को, आप सेटल हो चुके हैं, अब आप अपने माँ बाप को खुशी के तौर पर, रिस्पेक्ट के तौर पर गिफ्ट्स दे सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं उनको मंथली। आप उन्हें इज्जत दे रहे हैं अपने माँ बाप को। इसी तरह से हम परमेश्वर को इज्जत दे रहे हैं, हम परमेश्वर की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। आप अपने माँ बाप की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। मान लीजिए कोई आपके पास फ्रूट का डिब्बा लेकर आया है और वो सेब का डिब्बा है। वो सेब का डिब्बा आपको नहीं पता है कि ऑलमोस्ट कितने का होगा ना। आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई तू मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है, कितने का गिफ्ट है? आप नहीं पूछ सकते। पर आप बहाने से भी मैं क्यों कहूं, आपको राइट बनता है क्योंकि वो आपके लिए गिफ्ट लेकर आया। उस गिफ्ट का भी रिवॉर्ड आप ही की लाइफ में आएगा अगर आप बोना सीखते हैं। आप उसे पैसों के तौर पर वापस कर सकते हैं। उस चीज को बताकर नहीं करना है पर उसको वापस करना है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि अपनी लाइफ के तमाम उन छोटे छोटे हिस्सों में जहां जहां आपको मिल रहा है, जहां जहां परमेश्वर आपको दे रहे हैं, उन्हीं तमाम हिस्सों में से 10वां हिस्सा देते जाएं प्रभु के लिए, लोगों की जिंदगियों में, ताकि आप रिवॉर्ड पाएं, प्रतिफल पाएं उस स्वर्ग में। हालेलुया। सो परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हर प्रकार की आमदनी का 10वां हिस्सा देना जरूरी है। दशवांश को बाकी भेंटों से हमें अलग रखना है। दशवांश को बाकी भेंटों में नहीं मिलाना है। दान की भेंट अलग निकाल लिए, दान के लिए पैसे अलग निकालने हैं, धन्यवाद के लिए अलग निकालने हैं, परमेश्वर के फलाने काम के लिए अलग निकालने हैं। दशवांश है, उसे कभी किसी भेंट में नहीं मिलाना है। हालेलुया। आप किसी की लाइफ में बो सकते हैं, उसकी भलाई, परमेश्वर की भलाई के कामों में बो सकते हैं, उसकी जिंदगी को ब्लेस करने के लिए बो सकते हैं अगर आपके पास आज कुछ है तो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको बोना सीखना है। जिस बीज को आप बोते हैं उसी रूप से वो फलवंत होता है और उसे आप काटने पाते हैं, अपनी लाइफ में आप उसे लेते हैं। अगर वो बीज खाली होगा तो आप श्रापों से भरेंगे, वो मर जाएगा, वो दब जाएगा, वो फल ही नहीं लेकर आएगा। तो आपका बोया गया जितना आप बोते हैं, आप सही ढंग से, आज के बाद मुझे विश्वास है कि आप इस सेशन को सुनने के बाद सही ढंग से बोना सीखेंगे और दशवांश को दशवांश ही रखेंगे, भेंटों को भेंटे रखेंगे और अपनी सभी भेंटों को अलग अलग बोएंगे, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में उसी रीति से काम करे। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं, एक मैं आपको किस्सा सुनाती हूं कि एक मिशनरी बना था वो बंदा, और वो बच्चा था और वो स्कूल में, उसके सभी जो संडे स्कूल था, तो वो संडे के दिन जो है वो सभी भेंटे देते हैं। सब बच्चे कुछ ना कुछ बोते हैं और उसका टीचर देखता है कि एक बच्चा है वो आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा है। वो टीचर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि क्या बात है कि तूने बोया नहीं और तू क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर मुझे तेरे कामों के लिए इस्तेमाल होना है, मेरी जिंदगी, मेरा शरीर, मेरी आत्मा तेरे लिए है, मैंने तुझे सरेंडर कर दी प्रभु, मैंने अपना ये तुझे दे दिया। हालेलुया। उसके पास बोने के लिए कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, पर फिर भी वो प्रार्थना कर रहा था और उसने क्या बोया? अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपनी जिंदगी परमेश्वर के लिए बोई। उसने उस समय वो प्रार्थना की और उसके टीचर ने उसे कहा, कुछ पैसे दिए
कि ये पैसों को, इस नोट को तुड़वा और हर संडे तू इसमें से अपना हिस्सा दे। उसने ऐसे ही किया, वो हर संडे कुछ संडे देता रहा। एक संडे वो रुक गया। उसने कहा, टीचर ने पूछा कि अब तू रुक क्यों गया देना? कहता कि आज मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर मुझे ये दे कि मैं तेरे लिए इस्तेमाल हो सकूं। और आज पैसे सारे खत्म हो गए हैं, इवन मेरी जरूरतें भी थी, मेरे खर्चे भी थे, पर फिर भी मैंने वो पैसे खर्चे नहीं जो आपने मुझे दिए थे। मैंने वो सारे के सारे पैसे वापस वो दिए यहीं पर। कितनी वंडरफुल बात है। और वो बच्चा मिशनरी बना, उसने प्रचार किया और वो वैसे ही मौत मरा जैसा वो परमेश्वर के लिए कहता था कि परमेश्वर मेरी जिंदगी रहते तक ये जिंदगी तेरी है, तो मुझे इस्तेमाल कर। और उस बच्चे ने बड़ा होकर वो मिशनरी बना, उसने प्रचारक बना और उसने बहुत सी रूहें बचाई। आज हो सकता है हमारी जिंदगी खाली है, आपको लगता है जरूरी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर को अपना बो सकते हैं। हालेलुया। अपना आप परमेश्वर को बो सकते हैं और आप इस्तेमाल होंगे। आप अपनी जिंदगी को बोएं और इस्तेमाल हो। हालेलुया। सो आज आपने सीखा कि हमें जो दशमांश है वो किस ढंग से देना है। 2 कुरिन्थियों 9 उसका 10 वर्ष जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, जो बोने वाले को बीज देता है, जैसे कि उस टीचर ने उस बच्चे को दिया, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत भी करेगा। वो आपको एक सोर्स देगा जिस सोर्स को आप बो सके। वो आपको छोटा सा एक आइडिया दे सकता है दिमाग में कि तू ये बिजनेस कर। वो आपको छोटा सा आइडिया दे सकता है कि तुझे ये तेरी लाइफ में कॉलिंग है, तू ये काम कर। वो आपको एक रास्ता दे सकता है कि ये कंट्री तेरे लिए, तो इस कंट्री में जा। और जब परमेश्वर आपको ये रास्ता दे, ये बीज दे, तो उस बीज में से बोना सीखे। अगर आज परमेश्वर आपको किसी कंट्री में भेज रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से था, परमेश्वर की ओर से रास्ता है कि परमेश्वर आपको उस कंट्री में भेज रहे हैं। आपने बहुत कोशिश की, ट्राई की, पर आपका वीजा नहीं लगा। परमेश्वर ने आपको एक रास्ता दिया जब आप परमेश्वर में आए, और परमेश्वर ने आपको एक रास्ता दिया, बताया कि तुझे इस कंट्री में जाना है। जब आप उस कंट्री में गए, अगर आप भूल गए तो आप लुटेरे हैं परमेश्वर में। आप लुटेरे हैं, जैसा कि प्रभु का वचन कहता है मलाकी में। मलाकी 3 को पूरा पढ़िएगा और उसमें देखिए कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है। आप लुटेरे ठहरते हैं जो लोग नहीं बोते। आप विदेश में गए, वहां पर परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने आपको भेजा, आपको थैंक्स करना चाहिए, इस गवाही को शेयर करना चाहिए। और जो आप कमाएंगे इस गवाही के जरिए, इस बीज के जरिए, इस बीज को फलवंत करना आपका काम है। अगर आप फिर भी नहीं बोते परमेश्वर के घर में, तो आप खाली हैं। याद कीजिए कि जब आप तरस रहे थे कि ये वीजा आपको मिले, इस कंट्री में आपको जाना है, और अगर परमेश्वर आपको भेज रहे हैं, तो परमेश्वर की महिमा करना क्या आपका काम नहीं है? आपको अपनी लाइफ का इस हिस्से का बीज दशवास देना क्या आपका फर्ज नहीं है? आपको बोना है। परमेश्वर आपको बीज देता है, अगर आपके पास आज नहीं है तो आप उस बीज को बोते हैं और फलवंत होते हैं। और लिखा है, और तुम्हारे धर्म के फलों को वो बढ़ाएगा। मतलब जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो कौन है? परमेश्वर। वो तुम्हें बीज देगा, उसे फलवंत करेगा, फ्रूटफुल करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। वो आपको दुनिया के सामने फ्रूटफुल करेगा, वो दुनिया के सामने आपको खड़ा करेगा परमेश्वर कि ये बीज मैंने दिया इस इंसान को, ये फ्रूटफुल है, मेरी महिमा इसके जीवन से हो रही है क्योंकि ये मेरे लिए वफादार है और मेरे प्रति प्रेम रखता है, और मुझे उद्धार करता एक्सेप्ट करता है, और मेरी ये स्वर्ग की मिरास का अधिकारी है। हालेलुया। तो परमेश्वर धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आपके जो भी धर्म के फल हैं, जो आप परमेश्वर में होकर उस धार्मिकता में चलते हुए, प्रभु के वचनों में चलते हुए उन कामों को करते हैं, प्रभु उन फलों को भी बढ़ाता और ब्लेस करता है। सो कितना ब्लेस वर्स, कितनी ब्लेस बात कि प्रभु आपको बीज देता है
उसे फलवंत करता है, आपको रोटी देता है जीवन की, और आप प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप धार्मिकता में गिने जाते हैं और प्रभु का जो महिमा का मुकुट है वो आपके सिर के ऊपर आता है। हालेलुया। सो आज से हमें दशमांश कैसा बोना है? दशमांश को सबसे पहले अलग करना है। हालेलुया। एंड सेकंड थिंग कि आपको दशमांश दूसरी भेंटों से अलग करना है। आपको अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा निकालना है। आपको दशमांश उस चर्च में देना है जहां पर आपको आत्मिक रोटी मिलती है। आपको दशमांश अपने नाम का देना है। अपनी फैमिली के हर एक बंदे के नाम का अलग अलग दशमांश आपको देना है। हालेलुया। सो इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे कल, और प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। मैंने बरकत पाई है क्योंकि परमेश्वर में मैं सचमुच ही, मेरी एक व्यक्तिगत, मेरी पर्सनल गवाही है एक तरह से, ये जो मैं सेशन में आपको डिक्लेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ, सब कुछ ये मेरी गवाही है खुद की, कि प्रभु ने आशीष और बरकत दी। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने उस थोड़े में भी बोया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की, और मेरा आत्मा जानता है इस वचन को कि ये वचन सच में आशीषित था और ये काम करता है। परमेश्वर चारों दिशाओं से आपकी लाइफ में उंडेलता है, आपको ब्लेस करता है अगर आपकी सोच ऐसी है। हालेलुया। और प्रभु आपकी सोचों को बढ़ाता है और ब्लेस करता है अगर आप प्रार्थना करते हैं और प्रभु को अपना जीवन देते हैं। सो परमेश्वर को उद्धार करता है अगर एक्सेप्ट करते हैं। तो आज के बाद अगर आप दशमांश नहीं बो रहे थे, एटलीस्ट दशमांश बोना सीखें, ताकि जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपकी लाइफ में आने पाए। हालेलुया। सो खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते और आपकी हजूरी में आ जाते हैं। सचमुच खुदावन हमने बरकत पाई और सुनने वाले तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों ने भी बरकत पाई। खुदावन जी हम आपका धन्यवाद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें बताते हैं इन गहरे भेदों के लिए, इस टेस्टमनीज के लिए खुदावन जो आपने मेरी जिंदगी में बनाई खुदावन, और जो औरों की जिंदगी में बनाई। मैं पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। सचमुच पिता हम बोने के जरिए आशीषित होते हैं। प्रभु आप हमें सिखाते इस वचन के जरिए कि हम लुटेरे न ठहरे। हम जब मारे जाए इस रहती जिंदगी में तो हम वैसे न बने, एक टैग न लगे हमारे ऊपर कि हम लुटेरे हैं, और हम आग और उस गंधक की झील में ना फेंके जाएं। प्रभु जी, प्रभु हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते कि हम स्वर्ग की मिरास के अधिकारी बनने पाए। मार्ग जीवन सत्य प्रभु यीशु मसीह आप है, और हम आपके पीछे चलते प्रभु जी। पिता मेरे मसीह बहन भाइयों को मैं आपके पाक लहू में छुपा देती हूँ। इनके जीवनों में जो भी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, डिले हैं, हर तरह की डिले इनके जीवनों से खत्म हो जाए, और प्रभु ये बोना सीखें। इनके बोए गए दशमांश फल लेकर आए इनके जीवनों में। आप इनकी तमाम फिजूल खर्ची को झिड़कते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक फिजूल खर्ची की आत्मा इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाए। हर एक डिले की स्पिरिट इनके जीवन से चली जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक कर्जे की लानत इनके जीवनों से डिस्कनेक्ट हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक बिजनेस जो इनके फेल हो रहे वो फलवंत हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी जॉब्स ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। जो डिवाइन रिश्ते इन्हें नहीं मिल रहे पाए, इनका बोया गया फल लेकर आए इनके जीवन में, वो डिवाइन रिश्ता उतरे यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर तेरी महिमा का कारण ठहरे प्रभु। आप इनके पास अगर बीज नहीं है तो आप इन्हें बीज दे पिता परमेश्वर, ताकि ये बोए, ताकि तेरे नाम में फ्रूटफुल हो, ताकि आपकी महिमा का मुकुट इनके सिरों के ऊपर आए, और प्रभु ये धार्मिकता के फलों के साथ पहचाने जाएं। ये जीवन की रोटी से आप इन्हें भरे मेरे सामर्थी पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक कर्ज, बीमारियां, श्राप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाए। इनका बोया गया इनके जीवनों में हर एक श्राप को खत्म कर दे प्रभु जी। हर एक बीमारी को खत्म करे पिता परमेश्वर। स्वर्गीय डिवाइन हेल्पर्स इनके जीवन में उतरे, डिवाइन रास्ते इनके जीवनों में उतरे। इनके मैरिजेस ब्लेस हो, इनके बच्चे ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। फलवंत दाखलता सी वाइफ इनके जीवनों में उतरे यीशु मसीह के नाम में। पिता इन्हें अच्छा जीवन साथी मिले यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। इनकी मिनिस्ट्रीज ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। जो वफादारी की आत्मा से बोरे और आत्मिक उन्नति का कारण ठहरे प्रभु यीशु के नाम में ये ब्लेस हो जाए। प्रभु इस प्रार्थना को मांगते यीशु नाम में, आमेन। अब उस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए।
हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल। जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरे हैं, यीशु नाम से आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। खुदावन आप सबको संभाल के रखें। कल फिर मिलेंगे इसी सीरीज के नेक्स्ट सेशन में, और खुदावन आपको और ज्यादा ब्लेस करेगा इन गहरे भेदों के साथ। हालेलुया। सो तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।